हेलो दोस्तों, मैं मास्टरमाइंड आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। आज हम अर्थव्यवस्था और आजीविका के कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। जी हाँ, बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, जर्मनी में हुआ था या तो रूस में हुआ था। तो इसका अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, नहीं तो मैं आंसर बतलाता हूँ। पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कौन सा सही होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका जो पहला जो क्वेश्चन का आंसर है वह ए है। जो बाड़ाबंदी आंदोलन हुआ था वह इंग्लैंड में हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वह होगा 1966 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, रूस में या जर्मनी में? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली कपड़ा मिल किसने खोली थी? जो बम्बई 1854 ईस्वी में निर्माण किया गया था। तो यह काबसजी नानाजी दाभार है। यह जो थे यही आपका कपड़ा मिल खोले थे। तो इसका यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह था कार्ल मार्क्स। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? ये आपके पास चार ऑप्शन है जी, कोलकाता, दिल्ली, बम्बई या पटना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कोलकाता में। यह जो आपका जूट मिल खुला था वो कोलकाता में खुला था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ था। तो यानी कि कब इसका जो वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ था इंग्लैंड में? तो यह जो हुआ था इसका जो सही आंसर होगा ये आपका 1828 ईस्वी में इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है कि स्पेनी जेनी का आविष्कार कब हुआ था? जी हाँ, स्पेनी जेनी का आविष्कार कब हुआ था? ये आपका चार ऑप्शन है, 1769 ईस्वी, 1770 ईस्वी, 1773 या 1775 ईस्वी में। अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका चलिए हम आंसर बतलाते हैं किसका जो सही आंसर होगा। स्पेनी जेनी का आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था 1770 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? जी हाँ, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये आपके पास 1838 है, 1858, 1800 ये आपका 81 है, ये आपका क्या है 1911। तो ये चार ऑप्शन में से आपका किन्हीं एक में टिक लगाना होगा। तो ये आपका सही आंसर जो होगा 1881 ईस्वी में भारत में पहले जो था वह फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि वाटर फ्रेम यानी कि स्पेनी फ्रेम किसने बनाया था? याद रखिएगा, वाटर फ्रेम जो बनाया था वह जो बनाया था रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि स्पेनी जेनी का आविष्कार किसने किया था? ये आपके पास चार ऑप्शन है, हम्फ्री डेवी, जॉन के या जेम्स हारग्रीव्स या तो जेम्स वाट। ये आपके पास चार ऑप्शन है। तो यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जेम्स हारग्रीव्स ने ही आपको स्पेनी जेनी का आविष्कार किया था। यह हुआ था 1770 ईस्वी में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह जो आपके पास क्वेश्चन है ये बिल्कुल लाजवाब है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1914 ईस्वी में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा 1907 ईस्वी होगा जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा 1928 ईस्वी में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? ये आपके पास चार ऑप्शन है जी, बंगाल, बम्बई, मद्रास या बिहार में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बम्बई में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? याद रखिएगा पहला जो कपड़ा मिल कब खुला था तो वह खुला था 1853 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 10 घंटे का आंदोलन
आंदोलन कहाँ चला था? जी हाँ, 10 घंटे का जो आंदोलन था वह किस देश में चला था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए, इंग्लैंड में चला था 10 घंटे का आंदोलन। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है कि भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वह होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह बोर्ड बना था। अगला प्रश्न, 1907 ईस्वी में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह पर स्थापित किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह जमशेदपुर में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था? फ्लाइंग शटल का जो मशीन था वह किसने बनाया था, निर्माण किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा जॉन के ने किया था जी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो 4 ऑप्शन है जेम्स हार्ग्रीव्स, या तो जॉन के क्रॉफ्टन, या हफरी डेवी। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हफरी डेवी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है जी, 1910, 1951, 1955 या 1962। अगर आप लोग आंसर इसका जानते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा 1910 बिल्कुल सही है जी। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था? जी हाँ, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था? याद रखिएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुआ था ये औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी होगा, इली व्हिटनी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो याद रखिएगा यह जो था धर्म सुधार आंदोलन जो था यह औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था? जल शक्ति से चलने वाले जो पावर लूम था वह किसने बनाया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा एडमंड कार्टराइट ने बनाया था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, 1928 के ग्राय बाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित किया गया था? इसका जो आपके पास 4 ऑप्शन है जी, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विद्या देवी सरस्वती का जी। अब चलते हैं अगले प्रश्न का। अगला जो प्रश्न है कि पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? याद रखिएगा पहला जो वाष्प इंजन था वह किसने बनाया था? तो ये सब तो आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा जेम्स वाट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा जी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा महाराजा रणजीत सिंह का जो चित्र छपा होता था कपड़े के लेवल पर। अगला प्रश्न है, लोहा गलानी की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अब्राहम डर्बी। याद रखिएगा जो लोहा गलानी की जो प्रक्रिया का खोज किया था वह अब्राहम डर्बी ने किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कारण से सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा उद्योगों की राजकीय संरक्षण। अब चलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए डी है बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष जो थे वह थे आपका लाला लाजपत राय। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।